तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें जरूर आज अगर आप खुश हैं हाँ। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? मैं शौक से देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार खुशियाँ और मिल जाए और खुशी और इस जवानी में चांद का टुकड़ा आ जाए। आप खुश हैं? देखो मैं तुम्हारी बात को घुमा फिरा के नहीं समझ रही हूँ। साहब कहो क्या कहना चाहते हो? अगर आप खुश हैं तो एक रात के लिए मुझे रेखा चाहिए, रेखा। दे सकती हैं आप? क्या हुआ? एक रात के लिए? रेखा। वो अंधी? अरे अंधी है लेकिन उसकी चेहरे में वो ताकत है, वो तो इसके सामने। वाह मंत्री जी वाह, आगा भी तो इतनी बड़ी चीज। एक रात के लिए रेखा चाहिए बस। एक रात के लिए तुम्हें रेखा चाहिए? हाँ महाराज जी। तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि रेखा को एक रात के लिए मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। सच? लेकिन मेरे राजा, अरे थमो हमरे हाथी, ये बताओ भाई पसंदो करे। ये बताओ रेखा तो हम सौंप देवे, लेकिन कहो जो हो के चक्कर में पड़ के हमका न भूल जाओ। अरे आपको कैसे भूल जाऊंगा मैं? का पता? अरे नहीं नहीं, मन से को विश्वास। ऐसी बातें नहीं है महारानी जी। आप खुश हैं इसीलिए मैं खुशियाँ और मना रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए कि खटिया ऊपर मने सुलावे, धीरे धीरे दिल सहलावे, दो तकिया लगावेली मेरा बोरो दो तकिया लगावेली। खटिया ऊपर मने सुलावे, धीरे धीरे दिल सहलावे, दो तकिया लगावेली मेरा एक तकिया तो नीचे लगावे, आई भैया रे, हाय हाय भैया। एक तकिया तो नीचे लगावे, एक तकिया तो ऊपर लगावे, झेल में झेल मचावे मेरा मंत्री जी। हाँ बोलो महाराज जी। ऐसा है ना, आपको रेखा चाहिए? सिर्फ एक रेखा। तो ठीक है, आप रेखा के पास जाइए और मैं भी चल रही हूँ। आइए फौरन चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए। सिर्फ एक रात के लिए है, उसके बाद मेरा ख्याल रखना मेरे बाबू। अरे ऐसी औकात कैसे पड़ी महारानी के सामने ऐसी बात करने की? आपकी बीमार है तो भगवान ने तुम का चाहत हो? का चाहत क्यों चले जा? तो हम नाश हो जाए। ठीक है मंत्री जी, मैं चल रही हूँ। हाँ चलो। और आगे का काम मेरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आप भी।
आज जमादार बुरा ना मानो अरे तुम्हारी बात को कौन बुरा मानता है? होली ना हाथ पकड़ा सुन के कब पिलाएंगे। अरे रहने दो, आज हम बहुत खुश हैं। एक बात सुन लियो कहा यार लंबरदार वो आनी कहानी में मर रहे हो रानी कहानी तुम्हारी नजर में है वो। आंधर धोंधर तुमको बड़ी नीक लागत का। अरे फूल खिलने से पहले हम कली को तोड़ देते हैं और पकने से पहले उस पेड़ को काट के फेंक देते हैं। कहानी है लेकिन रानी से कम नहीं है वो। और तुम उसे कहानी बोल रहे हो। अगर ये बात महारानी सुन गई तो बहुत मारेंगी। काहे वही डाइन से तुम हाथ जीव नहीं भरा का। किसे डाइन बोलते हो? वही वही रंडी जौन मपे मनसबा का चबाली। मंत्री जी हाँ महारानी जी, रेखा के पास जा रहे हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे आप लेकिन यहाँ पे आपको और मुझे त्रिया चरित्र का जाल फैलाना होगा। इसी रात दरबार में झूठा बहाना करके रोना पड़ेगा क्योंकि महाराज मर गए हैं। ये बात तो मैंने पहले ही बताया था। हाँ तो ठीक है, आओ बैठो और मैं भी। आप बैठिए। क्या बात हो गई माँ, क्यों रो रही हो? बड़ा गजब होएगा। अरे दया तुम्हारे बापा का जंगल माता कुमारी छोड़ करके। तो हम सोची तो है न कि बिटिया भरी जवानी माराण कई के चले। अरे भैया, अरे हाय बाबू मेरे, हाय बाबू मेरे, छोड़ करके मुझे तुम न रो। अच्छी मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा सारा परिवार रो रहा है और मैया भी रो रही, बहना भी रो रही, मैया
भी रो रही, मंत्री जी रो रहे हैं झुका कर सर। बदलाइए क्या बात है माजरा क्या है मुझसे बदलाइए, बिन सुने दिल को होता ना मेरे सफर। भगवती जी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब कैसे हो गया? आखिर मेरे पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी मुझे नजर क्यों नहीं आते? बेटे, हम और महाराज जा रहे थे रेखा बेटी के लिए बड़े। अचानक जंगल में डाकुओं का हमला हो गया और गोलियां बहुत चलाई, लेकिन मैं अपनी भाग से बचाया और महाराज को हरामजादों ने मार दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो मैं मौके पर मौजूद थे और डाकुओं ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। या भगवान, तूने कौन से मोड़ पे लाकर मुझे खड़ा कर दिया है? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो जानते हो कि ये बच्चे बगैर बाप के कैसे होते हैं। हाय भगवान, तूने ये क्या कर दिया? पिताजी, हाय भगवान, तूने ये क्या कर दिया? और मेरे बापू को मुझसे जुदा कर दिया। तो मैं इधर का रहा ना, उधर का रहा। मेरे पिताजी मेरे पास आते थे तो प्यार से मुझे गले लगाकर प्यार करते थे, और आज के बाद मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मुझे बेटा कहकर पुकारेगा? मैं इधर का रहा ना, उधर का रहा, और सुना संसार मेरा ये है। लेकिन भगवती जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब आप वहां मौके पर मौजूद थे तो पिताजी को तो गोली लगी, लेकिन आपको तो कोई खरोंच तक नहीं लगी, और मेरे पिताजी की लाश कहाँ है? बेटे, महाराज थोड़ा आगे थे, मैं पीछे था। गोलियों का आवाज सुना
मैं भाग कर गया, लेकिन महाराज ने जब तक दम तोड़ दिया था। अरे जब पिताजी ने दम तोड़ दिया था तो कम से कम उनकी लाश में आना चाहिए था। और आज तुमने वो काम नहीं भी किया। अरे कम से कम मैं अपने पिताजी को एक बार देख तो लेता। अगर मैं रुकता तो वो मुझे भी मार देते, क्योंकि बहुत सारे डाकू थे बेटे। मैं अकेला बन गया और गोलियां भी खत्म हो गई मेरे पास। शानी कि तुम अपनी जान बचाकर भाग गए और मेरे पिताजी को छोड़ दिया। अरे मैं कोई मासूम बच्चा नहीं हूँ, अरे मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो कुछ समझ ना सकूं। अरे ये फूल सिंह सब कुछ समझता है और सब कुछ देखता भी है। तुम्हारी करतूतों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है मंत्री जी। और मंत्री जी सब कुछ समझता हूं तुम्हारे कारनामों के विषय में, जो जो कुछ तुमने किया है मुझे सब कुछ मालूम है। तुम्हारी हरकतों की वजह से फूल सिंह को सब कुछ महसूस होता है। और मंत्री जी मैं समझ ही गया, अरे मैं सब कुछ समझ गया हूं। और मंत्री जी मैं समझ ही गया, और ये सब तुम्हारी चाल है। और क्रिया चरित्र का जान है। तो देख लेना एक दिन और ऐसी सजा दिलवाऊंगा। जिस दिन मैं तुम दोनों को वो सजा दिलवाऊंगा, ये जहान याद करेगा कि देख लेना एक दिन और ये सजा दिलवाऊंगा। और शीश पर पड़ रहा, और शीश पर पड़ रहा, और इस दम तुम्हारा काल है। बेटे फूल, अब मुझे शक कर रहे हो कि हमारी जान है? अरे मैं तो नहीं बैठा हूँ। अरे मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी की हत्या के पीछे तुम दोनों का हाथ है। मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, फूल सिंह को पूरा यकीन है कि तुम दोनों की साजिश ने मेरे पिताजी को मुझसे। फूल सिंह, मैं अपनी जान बचा के आया तो मुझ पर शक कर रहे हो? मैं भी मर जाता वही। अरे मर जाते, अरे मर जाते। अगर मर जाता तो कौन खबर देता है यहाँ आकर? खबर? अरे कोई भी कर्मचारी ऐसा
मालिक को मरते हुए छोड़कर वापस लौट आए। अरे कर्मचारी तो वो होता है जो अपने वफादार मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। और आज तुमने मेरे पिताजी को ऐसे हालात में छोड़ के आने की जरूरत की है, मुझे यकीन नहीं होता। अरे ये सब तुम दोनों की मिली भगत है, तुम दोनों की चाल है। वाह, जितना छोटा है उससे कई गुना बातें कर रहा है। हरामखोर फूल सिंह, तूने उस दिन मुझे क्या बोला था? चंडाली अपने पिता से क्या बोल रहा था कि माँ की सेकी बढ़ती जा रही है। आज कौन बचाने आएगा रे तुझे? हरामखोर फूल सिंह, इसमें मेरे तेरा चरित्र का चाल है। अरे तुम दोनों की मिली भगत है। शिवाजी मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए। याद कर उस दिन को, जिस दिन मैंने कहा था एक दिन चरित्र का जाल ना चलाई तो मैं भी यहाँ की महारानी नहीं। लेकिन ये पूछने जानना चाहता है कि मेरे पिताजी को मारने वाला कौन है? अरे इसकी सच्चाई मालूम करनी है। किसने मारा है मेरे पिताजी को? तेरे पिताजी को? तेरे पिताजी को मंत्री जी ने मारा है। और मैंने मरवाई, क्या करेगा? हरामखोर, क्या करेगा? कि मैं महारानी और ये महाराज, तुम दोनों यहाँ से फौरन निकल। तो जैसे बाबुल को भेजा मुल्क के यदम, जैसे बाबुल को भेजा तो जैसे बाबुल को भेजा है मुल्क के यदम, वैसे तुमको भी जिंदा न छोड़ेंगे हम। हाँ कभी ना, वैसे तुमको भी जिंदा न छोड़ेंगे हम। और रिश्ता का जो मुझसे और रहा ही नहीं, आज इससे कोई रिश्ता न छोड़ेंगे हम। अरे मुझे जरूरत ही नहीं फूल सिंह तुझसे रिश्ता जोड़ने की। क्या बोला? मंत्री और महारानी की चाल है। हराम करे और मुझे अगर तू कहता है कि तुमने मारा है तो हाँ हमने मारा है। बोल क्या करे? बोल। बाप के सामने बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, कतन्नी जैसी जमात चला रहा था। अब चलो हरो मंत्री जी, इस हरामजादे फूल सिंह की मैं शक्लें देखना चाहती। ओ चुन्नी लाल मुन्नी लाल, हथकड़ी लेके आओ, इसके हाथ में हथकड़ी डालकर। अम्मा हजारों उतारा थी। अच्छा किया, ये सारा जेठा बोलने लगा। आज कड़ी ताला मामा है, देखा साले का प्यालो। हथकड़ी लेके आओ, तुम्हारे ताला के अंदर खुलवा रही थी, वह ताला मुरझाएगा ना।
वाह वाह फूल सिंह, अरे यार पहली बार देखा है कि माँ कैसी होती है। तुम भी याद करो। अरे कैसे बस सौतेली माँ का ऐसा वक्त होता है, कोई भी अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं बना। अगर सौतेली माँ ऐसे निकल गई तो हंसता खेलता परिवार, अरे हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाएगा। फूल सिंह, तुम भी याद करोगे कि तुम्हें कोई माँ मिली थी। अरे तुम्हारी राम खोर, अरे तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। अरे तू अब ना मारो साले सलवासा का। ये पूरा दिन ये बना मारो नहीं पिया, ये सलवासा है। ले जाओ हमारे राज्य रियासत से बाहर कर दो इस हराम जाने। ऑपरेशन से हुआ है। तुम रहे, तुम निकारे में रहे हो कैसे पकड़ के? आओ का आज में चले जाले। हराम जाने के मैं शक्ल देखना चाहती हूँ। बहन देखा मेरी बात को मेरे